आज है 14 अप्रैल और आज का दिन भारतवर्ष के लिए कई मायनों में बेहद खास है। एक तरफ आज भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर की 131वीं जयंती है, तो दूसरी तरफ महावीर जयंती और तीसरी तरफ यदि बात करें तो आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस का दिन भी है। और ऐसे में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस की बात करें तो ये बलिदानियों के सम्मान में मनाया जाता है। दरअसल तेज उठती लपटें और उनके बीच किसी के उजड़ते आशियाने को बचाने की मंशा अक्सर फायर कर्मियों में देखने को मिलती है। ये हर दिन आग से खेलने का काम करते हैं। खास बात यह है कि इस खतरनाक काम को अंजाम देते हुए उन्हें अपनी जान तक की फिक्र नहीं होती। फिक्र होती है तो उन्हें सिर्फ उस जलते हुए मंजर या फिर उसमें धड़कती जिंदगी को बचाने की। आग लगने वाली जगहों पर दमकल कर्मी सिर्फ एक फोन कॉल पर दौड़ पड़ते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के महानगर पालिका कार्यालय में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी दौरान विभिन्न आपदाओं से लड़ने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निशमन कर्मचारियों को नागपुर मनपा आयुक्त ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कई अग्निशमन कर्मचारियों का यहां सत्कार भी किया गया। दूसरे के हिस्से की तपन को खुद झेलते हुए जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित इन जाबाज दमकल कर्मियों के लिए अग्निशमन दिवस महज कौशल प्रदर्शन का मंच नहीं है, बल्कि ये एक स्मृति दिवस है उन 66 अग्निशमन कर्मचारियों की शहादत का जिन्होंने जन सेवा करते हुए सहर्ष मौत को गले लगा लिया। 14 अप्रैल 1944 का वो दिन था जब मुंबई में सेना के विस्फोटक सामग्रियों से भरा पानी का एक जहाज भीषण आग की लपटों के आगोश में समा गया। यह घटना है विक्टोरिया डॉक मुंबई की। उस जमाने में इसे बॉम्बे डॉक कहा जाता था, जहां लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए बॉम्बे फायर सर्विस के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गए। अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने धधकती ज्वाला पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया। आग पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन उन कोशिश में 66 फायरमैन काल की गाल में समा गए। उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इन्हीं 66 शहीद अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य तौर पर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है और पूरे सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा विभिन्न कारखानों, शैक्षणिक संस्थानों और ऑयल डिपो जैसी संवेदनशील जगहों पर अग्नि से बचाव संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आपको बता दें कि नागपुर में अब तक 3 कर्मचारी आग और आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हर साल लोगों की जान बचाते हुए करोड़ों रुपए की संपत्तियों को भी उन्होंने बचाने का काम किया है। अग्निशमन विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच कुल 652 आगजनी की वारदात सामने आई, जिसमें 357 छोटी, 116 मध्यम तो वहीं 110 आग की बड़ी घटनाएं हुई। और ये सबकी सब घटनाएं नागपुर में हुई हैं, जिसमें दमकल कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर कुल 54 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्तियां बचाई हैं। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य अग्निकांड से होने वाली क्षति के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, इसके अलावा नागरिकों को अग्नि से बचाव और सावधानी बरतने के लिए से संबंधित उन्हें प्रशिक्षित करना। तो आज का दिन बेहद खास कई मायनों में, और इसी में एक है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। अग्निशमन सेवा सप्ताहाची सुरुवात अग्निशमन सेवा दिवस साजरा करून आज सुरुवात केलेली आहे। या सप्ताह अशा प्रकारचे दरवर्षी आपल्या अग्निशमन सेवामध्ये काम करणारे, काम करून जीव देणारे आणि लोकांची सुरक्षा करणारे सगळ्या अग्निशमन सेवकांचा, जवानांचा अभिनंदन करण्याकरिता आणि त्यांच्या सेवाला कौतुक करण्याकरिता आणि खास करून याचा जे अग्निशमनचं महत्त्व, फायर सेफ्टीचं महत्त्व लोकांपर्यंत नेण्याकरता एक अवेअरनेस तयार करण्याकरता आपण साजरा करतो आहोत। आज सुद्धा या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आलेली आहे। आज आपल्या वतीने, आपल्या महापालिकेच्या वतीने जे काही चांगलं काम करणारे आपल्या जवानांना आज प्रोत्साहन करण्यात आलेले आणि येणारी काळामध्ये कशा प्रकारचं आपला सेवा दल अजून सक्षम व्हायचं आहे त्याच दृष्टिकोनातून आपण नियोजन करण्यात येते। आणि या ठिकाणी मी या अग्निशमन सेवा सप्ताहाच्या अनुषंगाने सर्व नागरिकांना